मुझे पता है कि आपने कहीं पहुंचना है। इमरान खान साहब की पार्टी में जंग जारी है इमरान खान के बाद कब्जा करने में, और कौन कौन ज्यादा फेवरेट है रनिंग हॉर्स में से? देखिए जी, ये नेचुरल चीज है। जी आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब उनके सगे भाई हैं, जो उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और वो खुदार भी हैं। लेकिन इक़्तिदार के अंदर आके वो कई दफा कह चुके हैं कि जी मैं 4 दफा इससे पहले मुझे वज़ीर आज़म बनाने की वो मिली, ऑफर हुई। जी इसका मतलब है वो ये कलश है उनके, उनके अंदर एक खलश की बात है कि यार मेरा मौका था, मैं नहीं बन सकता। जो बंदा ना बनना चाहता हो या जिसे पता हो, तो मैंने अक्सर अपना सवाल करता था कि मियां साहब ये आपको ऑफर क्यों हुई, ये मुझे क्यों नहीं हुई? जी इसीलिए हुई ना कि आप नवाज शरीफ के भाई हैं। जी अब आपको ट्रैप किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब को अंडरमाइन किया जा रहा था। तो जब अब एक सगा भाई आपका जो होता है, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि अगर मैं भी कोई कौमी खिदमत कर सकूं, तो बाकी लीडर्स तो जितने भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हों, साद रफीक साहब हों, परवेज खटक साहब हों, शामिल कुरैशी साहब हों, ये जितने लोग होते हैं, ये वो सियासतदान नहीं है जिनके ऊपर ये मर मिटने वाली को आवाम होती है। ये वो होते हैं कि जो अपने मफादात के लिए इमरान के की शख्सियत को उजागर करते हैं, या नवाज शरीफ साहब की शख्सियत को उजागर करते हैं, या बेनजीर भुट्टो की शख्सियत को उजागर करते हैं, कि उनको खुद वहां पे पजीराई मिलती है। असल में उनके एजेंडा उनका जाती होता है, और ये जाती गर्ज होती है। ये पार्टी को नजरियाती पार्टी नहीं है। ये सारे अपनी जाती ख्वाहिश के साथ आए, और उनकी सियासत के अंदर इनकी पता नहीं जो ख्वाहिशा है उसका कभी सारा खोल के बता दें तो आप हैरान रह जाएंगे। सुंदर मौजूदा है ख्वाहिशात का। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की जो विरासत है, उसके लिए तो अभी से आप देखें, जो बंदा बढ़ चढ़ के एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा है, जी सबसे बड़ा टाउट एस्टेब्लिशमेंट का वही होता है। बिल्कुल ठीक। और रात को वहां हाजिरी भी देता है एस्टेब्लिशमेंट को, सुबह गालियां देता है, रात को वहां हाजिरी देते हैं। सही तो बात है। वहां पे इसलिए, लेकिन शामिल कुरैशी साहब के चांसेस इसलिए ज्यादा है जी कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट फॉरम मिल जाएगी, जी दूसरा वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है तकरीबन कोई अरसा 12, 13, 14 साल से। पिछले दिनों जब चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने पार्टी सारी डिसॉल्व कर दी थी, जी अभी ये हुकूमत में थे, और सिर्फ अपनी पोजीशन बाकी रखी थी, तो शामिल कुरैशी साहब ने गन पॉइंट पे अपनी वाइस चेयरमैनशिप बहाल करवा दी थी। उन्होंने कहा मेरे ये तो फौरन करो ना, बाकी बातें बाद में। फिर नॉमिनेशन जब होनी शुरू होगी थी, तो शामिल कुरैशी साहब इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनको तहरीक इंसाफ में निगोशिएट करके मैं ही लाया था, और 4-5 घंटे की मेरी बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी तहरीक इंसाफ में इनको शामिल कराने के लिए। शामिल ये दिल जमाई से होना चाहते थे, लेकिन वो 5-7 घंटे जो मैंने अपना सर जो है खपाया। जिसको कहना चाहिए खपाया या खपाया जी जी तो वो सिर्फ वो उसमें एक ही चीज है कि जी वो इस तरह है कि इमरान खान साहब के नंबर 2 बने। इमरान खान साहब को वो सख्त नापसंद है दिलो जान से, पहले दिन से। हम्म। जब मैं उसको लेके आया था तो भी इमरान खान साहब ने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की थी। एक्साइटमेंट इन बिटवीन एक ही वक्त पे शो की थी कि जब जावेद हाशमी साहब को हम लाए थे तहरीक इंसाफ में, वाकई वो बड़ा खुश था। बाकी उसको लगता था कि ये ठीक है जी, मेरा इन पे एहसान है। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना, वो इनके जिनको साथ चला रहा है उनको एक समझते मेरा इन पे एहसान है। बिल्कुल ठीक। फौज को चलाया है तो भी यही ख्याल था मेरा एहसान है। तो वो एनीवे शामिल जी कुरैशी स्ट्रॉन्ग चले, कंटेंडर है आखिरी आपका। आखिरी मेरा ख्याल आखिरी उसी को। जी जी आखिरी सवाल। इस वक्त जी जी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां हैं, वो आपके सामने हैं। कल से हम एक बयान देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब का। वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और सरहद हुकूमत आईएमएफ के मुतालबात मानने से इनकार कर देंगे और इनको आईएमएफ से फंड नहीं मिलेगा। किस हद तक दुश्मनी, क्या ये पाकिस्तान से दुश्मनी है? क्योंकि फंड तो अवाम के लिए इस्तेमाल होना है सर। इसने तो मुझे हक्का बक्का कर दिया जी। मैं इतना सख्त जो है ना परेशान हूं इस बात पे कि यार कोई इस हद तक भी गिर सकता है। उससे ज्यादा असल बात ये नहीं है जो फवाद चौधरी साहब ने की है, जी उन्होंने मुतालबा किया। कल तैमूर झगड़ा ने, आप जी खुद यूरोप में जी रहते हैं, और वो बताया कि जुमे की शाम को कोई लेटर आप भेजते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां पे सारा बिजनेस क्लोज हो जाता है। उन्होंने सुना ये है कि ये जंग जियो के रिपोर्टर की रिपोर्ट है, कल रात में शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सुन रहा था कि उन्होंने ये लेटर की कॉपी आईएमएफ को भेज दी है, और आईएमएफ मंडे को भेज रहा है, उसका बोर्ड बैठ रहा है,
पाकिस्तान को मदद देने के लिए। अब पहले जो 25 मई को इमरान खान